भारतीय कला संगम द्वारा ये प्रयास की। भक्त मियाँ दास था एक बहुत बड़े, जिन्होंने जम्मू में रासलीला को शुरू किया, उनका नाम था भक्त मियाँ दास। महाराजा रंजीत देव की मंडलियाँ यहाँ पर जो रासलीला होती थी वो ब्रज भाषा में होती थी। तो उन्होंने पहली बार वो रहने वाले थे जफरवाल के, हमारे कहिए थोड़ा 1723 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक के समकालीन थे। ये जफरवाल क्षेत्र उस दौर में भारत में भक्ति का आंदोलन चल रहा था, उससे भी प्रभावित हुए। वहाँ से लौट कर इन्होंने जफरवाल में कृष्ण भक्ति का प्रचार आरंभ किया थे, जिन्हें प्राचीन भक्ति गीतों के समान मुसादे की संज्ञा की गई। मियाँ दास से पहले भी परंपरा के कृष्ण उपासक थे। इन्होंने ऐसी रास मंडली का निर्माण किया जिसमें तमाम डोगरा कला में 5 पीर या 9 गजे पीर शामिल थे। हिंदुस्तान में मुस्लिम आक्रमण बना दिया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें है क्या, पीरों के मुसादे से जो ऐतिहासिक तथ्य। लेकिन संस्कृत जी है वो सारे दी मां, इसके लिए कोई शक नहीं है। और एक गल असी एक्सेप्ट करनी चाहिए ते तो सारे मेरे उन आशीर्वाद दो, अपना आज्ञा दो, तो मैं एक दो एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉल्स आई थी तो मैं उसकी अटेंड करूंगा। डोगरा कल्चर जितनी जिसमें लचीलापन होता है वो उतना ही ज्यादा ब्रेव भी होता है। आपको ये वाली बात जान के भी आज मैं आपको एक और चीज से अवगत कराने लगा हूं कि पहला परमवीर चक्र, आपको ये भी बात जान के बड़ा गर्व होगा। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, he was from the डोगरा कल्चर। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, सबसे पहले वो सारे के सारे डोगरा थे। और अब मैं आपको एक बात और बताने लगा हूं कि करगिल की जब लड़ाई हुई तो उसमें से 527 हमारे वीर जवान शहीद हुए। उसमें से सबसे ज्यादा, वो पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से सबसे ज्यादा जिन लोगों ने शहादत दी देवर डोगरा। बहुत बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है। जो हमारी भारतीय कला संगम सोसाइटी एनजीओ जो है हमारी रजिस्टर्ड, जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं वो काबिल तारीफ हैं कि हमारे कल्चर को रिवाइव करना। एक्चुअल में जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी खुराक कला ही है। और जिस हिसाब से उमेश सिंह साहब ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है और विदाउट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस अपनी पेंशन से पैसा निकाल के इस भाव से काम करना, ये बहुत रेयर, मुझे मतलब ऐसी चीजें आगे मिलना कोई इतना आसान बात नहीं है कि इस डेडिकेशन के साथ कि अपनी पेंशन में से आप निकाल के एक अपनी कला को, अपने समाज, अपनी संस्कृति को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि मैंने अंदर भी ये चीज़ कही कि हमारी जो मदर लोग हैं वो हमारा डोगरा कल्चर ही है, बाकी सारे उसके सब कल्चर हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा फिर से, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इनको और ज़्यादा शक्ति दे, अच्छी सेहत दे, ताकि ये अपने एम के अंदर उस चीज़ को अचीव कर पाएँ और जो हमारी जम्मू का कल्चर है, संस्कृति है, भाषा है, उसको आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। दूसरा वर्ग कहना है ये मसाले गाने की परंपरा थी। लोकमानस में एक आध कवि ऐसा होता था जो जिसमें मसादा गीत घड़ने और गाने की क्षमता।
धुनिए शा फर्क हो या गतारे दी जोड़ियां दी लम्मी भाखें ते गीत मैकड़ बने दा हुंदा ते लम्मी भाखें दी भरथी दे सोइयां चढ़ाइयां दे मनमोहने सुर ते शांत वातावरण दे मिले तोड़ी सोची जंदे हे कुतै दिक्खो तां ढोले दी गड़गिंडा च गगुआ चढ़े दे हुंदे ते घुमणी नाच करने आले शौकी अपने हत्थें च बांस दे छतरे जेहड़ी सुबह लोहान चढ़ाए दे हुंदे हे ते केइयां दे हत्थें च मोर मुठे लेई घुमणियां पाई पाई नाच करदे कुतै प्हाड़ें च कुट नाचे मट्ठे मट्ठे ताले सज्जे खब्बे खिड़की खिड़की बाहीं लुआई लुआई नचदा रात भर रंग बन्ने दा हुंदा हा। और वो एक पुरानी कहावत है अस डोगरियां आखने शाने करने असी जिद्दियां ने जंगा कमसाने करने। मुझे लगता है कि हमारे डोगरा कल्चर और जो ये पूरा एरिया है जिसमें आपका हिमाचल का एरिया आता है, गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट और पठानकोट के डिस्ट्रिक्ट के एरियाज आते हैं। जम्मू में डोगरी बोली जाती है, अगर आप थोड़े और हिंटरलैंड में चले जाएंगे तो पहाड़ी बोली जाती है। मैं भद्रवा से आता हूँ, वहां पे हम लोग लोकल डायलेक्ट बोलते हैं, कुछ रजौरी में पहाड़ी बोलते हैं, कुछ कश्मीरी बोलते हैं। एक प्रोविंस में कश्मीरी बोली जाती है, एक में लद्दाखी बोली जाती है। प्रोमिनेंटली जम्मू में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो लोग बोलते हैं कि हम डोगरा कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, ये बात मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूं कि वो घर में इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं और प्लेटफॉर्म पे आके डोगरी का भाषण देते हैं। जब तक आप अपने बच्चों के साथ अपने कल्चर में अपनी मदर टंग नहीं बोलेंगे, उसका कभी भी कोई उद्धार नहीं होगा। जहां तक राजतरंगिणी का सवाल है, राजतरंगिणी जो सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उसमें ये लिखा गया है कि बबोरपुर एक यहाँ पे मेन रियासत जिसको बबोर भी कहते हैं आजकल, जो हालात बने हुए हैं, तो मैंने वहाँ उन लोगों को, सब लोगों को मैंने बुला के बोला कि अगर तुम लोग ये सोचते हो कि हमारे पास तमिलनाडु, मैंने कहा अपने कल्चर को पहचानो है, उतना उसके अंदर जीवन को जीने का जब वो सारी, बिकॉज ये सूक्ष्म चीज है। ये हम खुद ही उनसे बात नहीं करते, हम खुद बोलते हैं हमसे नहीं, हमसे हिंदी में बात करो, डोगरी में बात नहीं करनी, शर्म आती है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं डोगरी पीछे रहती जा रही है दिन ब दिन? देखिए ऐसा है कि भारतीय कला संगम का जो एनजीओ ये चला रहे हैं यहाँ पे, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडेड प्रोग्राम्स भी आते हैं, मैं पिछले 5-7 सालों से आ रहा हूँ, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी को खुद आगे बढ़ के इसको डोगरा कल्चर, लैंग्वेज और आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। और कहीं से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बाहर से कोई आदमी आएगा, कोई एजेंसी आएगी, कोई कॉर्पोरेशन आएगी, कोई डिपार्टमेंट आएगा जो आपको डोगरी आर्ट, कल्चर या फोक को समझाएगा। ये आपको खुद से करना है, खुद से समझना है, और आप इसको जितना खुद से प्रमोट करेंगे वो लैंग्वेज भी प्रमोट होगी, आपका आर्ट भी प्रमोट होगा। इसी सिलसिले में हम लोग भी यहाँ पे पीरियोडिकली जब भी टाइम मिलता है आते हैं, और मुझे लगता है कि ये रमेश जी और यहाँ जितने भी कलाकार आते हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, चाहे डोगरा आर्ट को प्रमोट करने में, कल्चर को प्रमोट करने में या फोक को प्रमोट करने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। थैंक यू। देखो बड़ा अच्छा लगे अज का प्रोग्राम भारतीय कला संगम, क्योंकि अस तो तुम देखिया गया हमेशा डोगरी प्रमोट करने, और साड़ी कोशिश होती है कि जेडे भी डोगरी का कोई प्रोग्राम हुआ है या साढ़े जिन्ने भी डोगरे दे हक ने उनके वास्ते लड़ाई लड़ने, जेड़ा अज रमेश सिंह चेपो ने और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वो बड़ी खुशी हुई है कि जी साड़ी कल्चर ने डोगरी दे, जी साड़ी भाषा, जो साड़ा पिछला इतिहास है, वो पर जी अज सारे के डोगरे कलाकार जिन्ने भी हैं उन्हें अज विशेषण टिप्पणियां दित्तियां ने। अस आखने कि असें डोगरी ताइयों बचाई सकने कि अस घर अपने बच्चे कन्नै डोगरी बोल के, ये घर अपने बच्चे कन्नै इंग्लिश बोल के या हिंदी बोल के, तो फिर अस अपनी जी मातृभाषा उसी अस बचाई नहीं सकते। साड़ी ये कोशिश है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, खास कर मैं रमेश सिंह होरें गी बड़ी मुबारकबाद दिना इस वास्ते। और जिहड़ियां गाथां इत्थै सुनियां ना चाहे, क्योंकि असीं भी पूरी हिस्ट्री का इन्ना नॉलेज नहीं है, तो अज जी असें गाथां सुनियां ना ओहदे कन्नै मन खुश होया। और साड़ी भी कोशिश रौंहदी है कि अस डोगरे की प्रमोट करिए और डोगरी की प्रमोट करिए। और तुसें दिक्खेआ भी है कि पिछले 4-5 सालें दा अस लगातार डोगरी पर करा रहे हैं, और कुछ जगह साड़ी खिलाफियत भी हो रही है, लेकिन अस गल डोगरी च करा रहे हैं और डोगरी दी करा रहे हैं। अस आखा रहे हैं कि अस अपने कल्चर गी नहीं भुल्लना चाहते हैं, जेह्ड़ा
असें गी साढ़े राजे महाराजे सौंपे दा अज साड़ी कोशिश है उस कोशिश गी अंजाम देआ दे। लेकिन अज आह्ले प्रोग्राम च मैं ज्यादा सारे को ज्यादा जेह्ड़ा धन्नवाद करना और धन्नवाद साढ़े रमेश सिंह चिप हुंदा जिन्हें इस प्रोग्राम गी ऑर्गेनाइज कीते दा और बड़ी बड़ी मुबारकबाद दिन्ना खास करियै जेह्ड़ा डोगरी प्रोग्राम। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगेंगी मैं पढ़ दूंगा। डुग्गर की अनमोल विरासत मसादे व्याख्या। मसादा प्राचीन डोगरी लोकगीतों का ऐसा भेद है जिसमें एक क्षेत्र के धर्म दर्शन और पौराणिक प्रसंगों की छटा दिखाई पड़ती है। रामायण के अलावा इसमें महाभारत के सुप्रसिद्ध चरित्रों कृष्ण, पांडव और कुंती का वर्णन दिखाई पड़ता है। जानकारी देते थे और पीछे पहुंचाते थे। ये 2 गाजी और 5 ना हिंदी जी मदर है वो संस्कृत लैंग्वेज है ये गल मननी पौनी असी ते ओदे बाद जेडी है हिंदी जेडी है पूरे देश के अंदर चला दी है। इन्हें बोलिए बच्चे के सकना नहीं इंग्लिश च गल करो हिंदी च गल करो ते तू माइक कीता मेरे सामने साढ़े कन्नै एक भावें डोगरी दा इतिहास लै लो मोहन सिंह जम्वाल और साढ़े भरा इन्हें एक 4 चन्न जिहड़े साढ़े डोगरी लाए दे इन्हें गी पद्म श्री दा अवार्ड भी मिलेआ। बाकी तुसें गल्लां असें दी पुच्छियां गन मिगी सना बड़े घट्ट लोग बची दे डोगरी बोलने वाले ते डोगरी सुनने वाले भी। क्यों तुस दफ्तरें चली जाओ जिथे मर्जी चली जाओ डोगरी कोई पसंद नहीं करता लेकिन अस कोई भावें पसंद आवे भावें नहीं आवे अस डोगरी गै बोलने। अज इत्थे आने दा मौका लग्या इंदियां गल्लां सुनिया चलो असें सनाने दा मौका नहीं लग्या। खंड मिट्ठे लोग डोगरे लोग आखदे लेकिन शेर डोगरे भी लोग आखदे असें जित्ती दिन जंगा घमसाना करना वो भी लोग आखदे ते मिगी वो हिसाब लाई लेदा कि बगैर घमसाना दा कक्ख नहीं पिच्छे रेहदा भावें डोगरी बोलनी होवे वो भी घमसान करियै बोलने पौंदी। अजकल ते जम्मू दे विच तुसें दिक्खेआ होना अज इत्थे एक डोगरी कला संगम होया बड़े बड़े विद्वान लोग आए दे लेकिन उत्थे भी केईं लोग बेचारे कोई अंग्रेजी बोला दा ते कोई हिंदी बोला दा। जियां मोहन सिंह होरें आखेआ कि मैं कन्नड़ गेदा हा वाकया मी भी 2-4 जगह कुदै जाने दा मौका मिलेआ। अगर पंजाब च गया ना उत्थू पहली कोला लेइयै लास्ट धोड़ी सारे पंजाबी अगर गुजरात जाओ तो सारे गुजराती लेकिन जेल्लै जम्मू में आवो इत्थे 12 दियां जेह्ड़ी स्टेटां उंदे दिन मनवा दे उंदियां गल्लां होंदियां ते जम्मू दे डोगरी दी गल्ल कोई सैटेलाइट चैनल है कोई ओहदे बारे नहीं बोला दा कोई डोगरी क्योंकि इत्थूं दे 2 MP भी बैठे दे साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे कन्नै बैठे दे डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर ते साढ़े जेह्ड़े जम्मू दे आर्टिस्ट न वो कुत्थे साढ़े रेडियो स्टेशन दा बाहर भी है हड़तालां करा दे कि एक असें गी डोगरी सैटेलाइट चैनल मिलना चाहिए लेकिन ओहदी गल्ल कोई नहीं करा दा। जेल्लै असें करनी हून आना एह् बिच पंगा पांदा। मैं तुंदे माध्यम कन्नै अपने भरा होरें आखूं 2-4 गल्लां ऐसी सनाओ कि जेहड़ियां लोकें भी ठनकन ते सरकार भी गल्लां ठनकनियां चाहिदियां। चाहूंगा मैं धन्यवाद करता हूँ रमेश सिंह साहब का इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया मेरे ऑफिस में 2 बार आए और इनकी शख्सियत ऐसी थी कि इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया कि आपको आना ही आना है। और ये सेक्शन ऑफिसर यहाँ से रिटायर हुए सर स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर हुए इतने अच्छे महानुभाव इतनी लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ और वो जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई आई एम गोइंग विद वेरी हाई स्पिरिट। इसमें पद्मश्री मोहन सिंह सर जो हैं वो थोड़े से गुस्सा हो गए मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा लेकिन कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी हैं कि मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपके साथ और समय व्यतीत करना चाहता हूँ अंदर से बट जॉब की रिक्वायरमेंट्स ऐसी। गल बड़ी साफ ते सीधी है कि भाषा इन्ने चिर नहीं बचती जिन्ना चिर भाषा बोलने कन्नै बोलिया जा जिहड़ी भाषा बुलोंदी है उ'ऐ बचदी है। साढ़े कन्नै मुश्किल है कि अस राष्ट्रीय संदर्भ च जिसलै गल करने ना कि देशभक्त लोग डोगरे लोग ते ये भुल्ली जन्ने कि है ते बेसिकली अस डोगरे हाँ ते डोगरे तां है डोगरी बोलगे ते उस वेले अस एकदम दुए दे बकावे च आई जन्ने। कोई भी आंदा है बाहरा जेहड़ा आंदा अस ओहदा स्वागत करना चाहिए। अस बड़े मेहमान नवाज आदमी हाँ पर मेहमाने तक ते ठीक है जेहड़े साढ़े कन्नै बिजनेस करना होंदे ने जां जिन्हें कि साढ़े कन्नै कम्म है
उन्हें साढ़े कन्नै कम है, असें उंदे कन्नै नहीं है, तो फिर अस उंदी बोली की बोलचै? वो आपू सीखदे, अस अपनी बोली बोलचै, अपनी भाशा बोलचै, ते उनें भाई लोड़ है, जेकर लोड़ होग उन्हें साढ़े कन्नै कोई कम है तो आपू बोलदे। मैं गल करा करदा ना सिद्धी, बड़ी साफ जी गल है कि अपने इत्थें जम्मू च अज सरकार ने इसी राजभाषा का दर्जा भी नहीं दिता। 8th शेड्यूल च है लोकें की इस गल, जेह्ड़े पढ़े लिखे दे लोग जिसलै एह्कड़ी गल आखदे ना कि साढ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करदे, हिंदी मातृभाषा है, हिंदी मातृभाषा नहीं है, हिंदी साढ़े देश की भाषा है, साड़ी लिंक भाषा है, राज्य भाषा भी उसी आखी सकते हो, भारत की साड़ी भी है, पर मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा इलाके दी होंदी है, खित्ते दी होंदी है, और उस खित्ते च जिन्ने लोग रौंदे हो, जिन्ने भी लोग रौंदे हो, भावें ओह हिंदू न, मुसलमान, सिखन, ईसाई, जैन, बौद्ध जेड़े भी हैं, उनकी भाषा मातृभाषा डोगरी। अस इत्थें भी थोड़ा कन्फ्यूज होने धर्म की भाषा की लेइयै किश लोग इत्थें साढ़े लोग करते हैं कि साढ़े धर्म की भाषा है, इसी दर्जा दिता जा मातृभाषा का। धर्म की भाषा कदे मातृभाषा नहीं होती। सारे हिंदुओं की धर्म की भाषा जिहड़ी है वह संस्कृत है। मिगी दसो किन्ने लोग जिहड़े न सारे हिंदू ते संस्कृत ने ना बोलते, कोई साढ़े इत्थे डुग्गर च डोगरी आह्ले न, पंजाब च पंजाबी आह्ले न, कश्मीर च कश्मीरी दे न, तमिल च होर ने, मतलब बक्खरे बक्खरे। इ'यां गै मुसलमानें दी जेकर धर्म की भाषा दिक्खेआ जा ते ओह अरबी है, पर सारे मुसलमान अरबी ने ना बोलते, वो बक्खरी अपनी अपनी मातृभाषा बोलते जित्थे जित्थे रौंदे न। ते सिक्खें दी फिर पंजाबी कि'यां होई? इत्थे जेह्ड़े रौंदे न उंदी मातृभाषा भी डोगरी है। एह्कड़ी गल समझनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। धर्म की भाषा का अस सम्मान करने, वो अपने ठीक है, तो ओहदे च बाकी सारियां गल्लां करो। एक जेह्ड़े कंफ्यूजन है, और दूआ ब्यूरोक्रेट जेह्ड़ा साढ़ा ब्यूरोक्रेट जेह्ड़ा चंगा भला ओह डोगरा होंदा, जेह्ड़ा कुर्सी पर बौंह्दा ओह भुल्ली जंदा कि मैं ओह इ'यां ओह लोकें भी कंफ्यूज करदा। हालांकि एक क्लाज है कि जिन्ने भी KS करनी है, IS करनी है, जिस इलाके च उन्हें ड्यूटी देनी है उसी उस इलाके की भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो लोगों कन्नै डील कर सके। ये रूलिंग है, पर वो भी नहीं होंदा, ऐसा नहीं होंदा क्योंकि अस रजिस्ट नहीं करते। अज साड़ी मातृभाषा जिहड़ी है ये सरकार ने इसी राज्य भाषा का जेकर दर्जा दिता है, तो असें की कोशिश ये करनी चाहिए शुरू को कि सारियां दरखास्तां जिहड़ियां गौरमेंट डिपार्टमेंट च जानियां वो डोगरी च लिख जान। वो डोगरी च लिखना शुरू करते, आपू पढ़ते नहीं समझ आऊगा तो जेह्ड़ा भी रखदे न कुसै कंसल्ट कर